Hello students, this is our science class and we are doing our chapter number 2 of chemistry, that is acids, bases and salts। हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया कि एसिड क्या होते हैं, जिनका टेस्ट सोर होता है, कंसंट्रेशन क्या होती है ये भी हम पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेटेड एसिड क्या है, डाइल्यूट एसिड क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड कि एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके हम नोट्स भी बना चुके हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फर्स्ट है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि टेस्ट कैसा है, सोर टेस्ट होता है। लेकिन देखिए सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, नेचर में कोरोसिव होते हैं, तो उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिज़िकल स्टेट मतलब उसकी स्टेट कैसी होती है, सॉलिड लिक्विड गैस कैसे होते हैं वो। सम आर सॉलिड वाइल अदर आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कुछ एसिड ऐसे हैं जो सॉलिड होते हैं और कुछ ऐसे हैं लिक्विड होते हैं। एग्जांपल हैं यहाँ देखिए ऑक्सैलिक एसिड और बोरिक एसिड, ये क्या है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स पे क्या इफेक्ट डालता है कि ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में चेंज करते हैं। अगर मिथाइल ऑरेंज हमने एज एन इंडिकेटर लिया है तो ये मिथाइल ऑरेंज है, उसका ऑरेंज कलर होता है, उसको पिंक कलर में चेंज कर देते हैं। और फिनोल्फेथलीन है, इसको ये कलरलेस मतलब कलरलेस ही रहता है एसिडिक मीडियम में भी। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं हो सकती है, कैसी है। तो एसिड सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, एसिड सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इट मीन्स कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आएंगी इसकी। देखिए फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। फर्स्ट क्या होगा, रिएक्शन विद मेटल्स की मेटल्स के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड है वो मेटल के साथ ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, मतलब हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और क्या होगा, जो हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद जो चीज़ें बची हैं वो मेटल साल्ट बना लेते हैं। यहाँ देखिए जैसे एग्जांपल है जेड एंड जिंक है, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ZnCl2, यहाँ से हाइड्रोजन है ये गैस के रूप में निकल जाती है और बचा क्या ZnCl2, ये साल्ट बन गया, मेटल साल्ट बन गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम मैग्नीशियम का ले सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस HCl, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस फिर से लिबरेट हो जाएगी। ऐसे ही आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि सारे मेटल्स एक तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं, सबका जो रिएक्ट करने का लेवल है वो सब अलग अलग है। जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये हैं बहुत जल्दी और बहुत विग्रोसली एक्ट करते हैं एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ, और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। लेकिन जो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है, ठीक है, जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन ये बहुत लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेटल जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब रिएक्ट ही नहीं करते एसिड के साथ, ये कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो सोडियम और कैल्शियम मेटल हैं वो बहुत ही वॉयलेंट होते हैं। सोडियम और कैल्शियम हैं वो एसिड के साथ बहुत ही वॉयलेंट होते हैं, इसलिए वो सेफ नहीं होते। ठीक है, ठीक है, तो जब इनके साथ हम अगर एसिड का रिएक्शन देख रहे हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कार्बोनेट के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म रिस्पेक्टिव साल्ट, मतलब जो साल्ट उनका जो साल्ट बनेगा, जैसे यहाँ साल्ट बन रहा था वैसे ही यहाँ साल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है,
और इन रिएक्शन को हम आसानी से लैब में कर सकते हैं। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डालते हैं तो NaCl, देखिए नमक का होता है, ये साल्ट बन गया, CO2 गैस निकल गई और साथ में वाटर की फॉर्मेशन है, ठीक है। और जब अगर हम इसे लाइम वाटर से जो ये रिएक्शन किया हमने और इसको अगर हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो ये उसे मिल्की कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ कैसे रिएक्शन करती है? जब एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनते हैं। जैसे ये एसिड है, ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, साल्ट बन गया और वाटर बन गया, ठीक है। देखिए एक बात एक रह गया है, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, जैसे कि Cu है, कॉपर ऑक्साइड है। जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है? CuCl2, कॉपर क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या बनाते हैं? साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। एक सब कॉमन क्या है, सभी जो एसिड हैं जितने भी, उनमें कॉमन चीज़ क्या है कि कोई भी जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी ही होगी, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन जो होगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ज़रूर होती है। तो ये एसिड के कॉमन करैक्टर हैं, जो कोई भी हम कुछ करैक्टर्स हैं जो उसके जो कंपाउंड में फॉर्मेशन में क्या क्या एलिमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो कॉमन है वो क्या है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट वीडियो में हम बेस के पढ़ेंगे करैक्टर्स, प्रॉपर्टीज़।